करेंगे कि CSS 2024 के MPT को कैसे प्रिपेयर किया जाए और उसका क्या सिलेबस है, स्पेशली फॉर बिगिनर जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये कि इसमें हमारे पास इंग्लिश आता है। इंग्लिश के जो सेक्शन है उसमें से 50 मार्क्स उसके होंगे इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो FPSC ने हमें प्रोवाइड किया है CSS MPT के लिए। जनरबिलिटी का जो सेक्शन है उसमें से हमें 60 मार्क्स का होगा हमारा। उर्दू सेक्शन में हमारा 20 मार्क्स का और इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ में भी 20 मार्क्स का। और 5th नंबर पर जनरल नॉलेज जिसमें हमारा एवरीडे पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर ये भी 50 मार्क्स का होगा। तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं पेपर 2023 का जो MPT का हुआ है उसमें कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम देखते हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर तो उसके अंदर 50 मार्क्स का उन्होंने क्वेश्चन सिलेबस में उन्होंने मेंशन था। उसमें से सिनोनिम उन्होंने 10 मार्क्स के दिए थे, 10 क्वेश्चन उसमें से थे। एंटोनिम 10 क्वेश्चन एंटोनिम के थे। प्रपोजिशन में से 5 क्वेश्चन थे। सेंटेंस कंप्लीशन के 5 क्वेश्चन थे। इसी तरह सेंटेंस करेक्शन के 10 क्वेश्चन थे। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ में 5 नंबर का था। इसके अलावा 5 क्वेश्चन उसके थे और मतलब उसमें से क्वेश्चन दिए हुए थे MCQ फॉर्म में। उसमें से पैराग्राफ रीड करके आपने उसका आंसर लगाने थे। 5 क्वेश्चन थे तो अल्टीमेटली का 5 मार्क्स है। और वर्ड 5 क्वेश्चन इसमें से थे। ये था इंग्लिश का सिलेबस जो 2023 के अंदर MPT में पेपर में था इसका पैटर्न। दूसरा हमारे पास आ जाता है जनरल एबिलिटी सेक्शन। उसमें 60 मार्क्स का ये इसमें बेसिक मैथ था, रेशियो परसेंटेज, एवरेज मीन, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ये 17 क्वेश्चन इसमें से थे। अलजेब्रा में से 16 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री में 7 थे और एबिलिटी नंबर सीरीज और इस तरह वाले जो क्वेश्चन थे इनमें से 10 क्वेश्चन थे। और एनालिटिकल रीजनिंग वाले 10 क्वेश्चन थे, जैसे कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रेलिवेंट आते हैं इस तरह। और इस तरह ये एनालिटिकल में से 10 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट है उर्दू के सेक्शन में 20 मार्क्स का था ये। तो इसमें से 8 सवाल उर्दू ग्रामर्स के थे, 2 सवाल तर्जुमे के थे। वर्ड थे तो उसका तर्जुमे इंग्लिश में दिया हुआ था और उर्दू में दिया हुए थे और उसका इंग्लिश बतानी थी। इस तरह फिर हमारे पास मुतरादफ था, वो 10 मार्क्स इसके 10 सवाल इससे थे। इस्लामिक स्टडी 20 क्वेश्चन इसमें से थे और जनरल नॉलेज के सेक्शन में ये 50 मार्क्स का। तो इसमें एवरेज साइंस से 18 क्वेश्चन थे। पाकिस्तान स्टडी में से 19 क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर में से 13 क्वेश्चन थे। ये तो हो गया हमारा CSS का MPT 2023 का पेपर, फर्स्ट पेपर का एनालिसिस के उसमें से किस तरह उन्हें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम देखेंगे इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, कहाँ से करें। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंग्लिश है जो 50 मार्क्स का। तो वोकैबुलरी आ जाती है। वोकैबुलरी के लिए आप ये करेंगे GR की वोकैबुलरी के 100 वर्ड्स के है PDF आपको नेट से आराम से मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके वहाँ से अपने इसको वोकैबुलरी को करें। और सिनोनिम एंटोनिम्स जितने भी पास पेपर या FPSC के हो गए या PPSC के उसमें से पूछ जो फ्रीक्वेंटली बार बार पूछ जाते हैं ना उनको आप याद कर लें। इस सेकंड पे आता है ग्रामर यूजर। तो टेंस करेक्शन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच करेक्शन और फिर अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन कहाँ पे लगानी है। यहाँ इन पे आपको किसी भी एक अच्छी बुक से अपने जो है पार्ट ऑफ स्पीच को देखें, किससे रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ये वर्ड दिया होगा तो आपको पूछा जाएगा कि ये एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। फिर इस तरह सेंटेंस के टाइप पूछ जाते हैं कि कम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड सेंटेंस है, फिर कंडीशन सेंटेंस। इस तरह से MCQs की फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये एक दफ़ा आप अच्छे से ग्रामर किसी भी अच्छी बुक से ये की है आफ्ताब अहमद की, वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक डोनाल्ड मार्टिन की है, वहाँ से भी आप इसको मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात है कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसके नीचे MCQ क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन क्वेश्चन को ऊपर से पैराग्राफ रीड करके नीचे MCQ पे अपने लगाना होता है, फिल करना होता है। तो ये भी आप कम्प्रीहेंशन है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट। फिर आ जाता है यहाँ बुक के अंदर भी दी जाती है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ CSS के पास पेपर जो है उसको भी किया जा सकता है, उससे भी प्रैक्टिस की जा सकती है। नेक्स्ट पे रहता है हमारे पास एवरीडे साइंस। अच्छा, जब हमारे पास आप लोग ये कर रहे हो ना, इसके साथ साथ CSS के जो पास पेपर हैं मतलब इस्लामिक का हो गया तो उसमें से उसके MCQ आते हैं 20 मार्क्स से। आप ऑनवर्ड वो भी एक दफ़ा देख लें तो बहुत अच्छा, उसमें से भी काफ़ी बच जाता है। इस तरह पाकिस्तान अफेयर के पास पेपर हो गए
करंट अफेयर के, तो उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन और जनरल साइंस के तो उन्हीं पास पेपर में से कुछ क्वेश्चन उठाए होते हैं, मिलते जुलते थे, उनके सिलेबस में से ही पूछा जाता है। तो अब अगर हम बात करते हैं एवरीडे साइंस की, तो एवरीडे साइंस में साइंस की ब्रांचेज हो गई हैं, साइंटिफिक जितने इन्वेंशन हुई हैं या डिस्कवरीज हुई हैं, तो उसके बारे में, फिर इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स। इसके अलावा अगर एफपीएससी या बीपीएससी पास पेपर आपके पास हो तो आप उसे भी आराम से कर सकते हैं, उसे भी प्रिपेयर किया जा वहाँ से भी इसको काफ़ी प्रिपेयर किया जा सकता है इससे रेलिवेंट। फिर आ जाता है पाकिस्तान की और फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें पाकिस्तान की आ जाएगी हमारे पास, और वर्ल्ड की ज्योग्राफी वो देख लें, मतलब और फिजिकल ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, ग्लोब और ओशंस के बारे में, सी अर्थ और रिवर्स के बारे में, सिटीज़ के नेम, रिवर्स के नेम, डैम्स के और लेक्स के, फिर डेजर्ट्स के, फिर इस तरह अर्थ का कंपोजिशन वगैरह, ये इससे रिलेटेड सारे सेक्शन इसी में आ जाता है क्वेश्चन। फिर आ जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए एक तो ये कि नेशनल इंटरनेशनल का करंट अफेयर जो है ना, आप लास्ट ईयर्स का वो देखें 2022 का, अगर अब हमारा होना है तो 2022 और 3 वाला जितना आ रहा है ये इसको प्रिपेयर कर लें, और साथ जो आप डेली अपने डॉन न्यूज़पेपर से या कोई भी न्यूज़पेपर से जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जनवरी से लेकर ऑनवर्ड, उसमें से भी आपको रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे MCQ से रेलिवेंट होते हैं, तो ये आप इस तरह उसको प्रिपेयर, करंट अफेयर को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आ जाता है पाकिस्तान अफेयर। पाकिस्तान अफेयर के लिए एक तो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल उसको देखना, फिर दूसरा मतलब इसका प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं। प्री पार्टीशन में बहुत ज़्यादा लाइक जिसमें हिस्ट्री है, राइज ऑफ इस्लाम, जैसे साउथ एशिया में फिर ब्रिटिश का सारा पावर राइज होगा, फिर गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के 1947 से लेकर 2022 तक जो है, अब पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान बना, फिर कौन कौन से चेंजिंग आए, हुकूमत कौन कौन से हैं, कौन सा फर्स्ट, कौन कौन से गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट जो आए, मार्शल लॉ जो है और कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उनके अमेंडमेंट्स हैं, और फिर ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है। फिर इसके अलावा फेमस बुक और उनके ऑथर के नेम बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा पाकिस्तान अफेयर के जो पास पेपर हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। पाकिस्तान अफेयर और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के जो पास पेपर है ना, CSS के 2000 से ऑनवर्ड लेके 2023 तक, उसके अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बुक्स से रेलिवेंट, तो आप वो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके उनका आंसर सॉल्व करके वही रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी बुक्स का फेमस बुक्स कौन सी हैं और उनका ऑथर का नेम क्या है। तो आप पास पेपर को ज़रूर कंसर्न करें CSS के, स्पेशली 2000 जब से आपको MCQ मिल जाए, 2000 से लेके ऑनवर्ड अवेलेबल हैं, आप उनको डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास जो FPSC ना कुछ स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ करती है, जैसे ग्लोबल लाइन बाउंड्रीज का, फिर पार्लियामेंट या कंट्रीज के होगा डिस्प्यूट कोई चल रहे हैं, या फिर वर्ल्ड फेमस कोई स्ट्रक्चर है या प्लेस है, कोई प्लेस का कोई डिस्टिंक्ट नेम है, या फिर कोई प्लेस का नेम चेंज हुआ है, या सिटी का या कंट्री का, कैपिटल्स का हो गया, करेंसी कौन कौन सी हैं, ठीक है, और इवन एयरलाइन कौन कौन सी हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर जितने भी ये यूनाइटेड नेशन और उसके एजेंसीज हैं उसके ये आ जाएंगे, और फिर ये पाकिस्तान IMF कब ज्वाइन किया, UN कब ज्वाइन किया, स्पेशली पाकिस्तान का आपने ज़रूर देखना, जब भी आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखना है ना, तो पाकिस्तान का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की ये ज़रूर देखना है इसके लिहाज से, और वो ऑर्गेनाइजेशन बनी कब, ये देखना उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और उनका कोई प्रेसिडेंट कौन सा है, कौन सा यूनाइटेड नेशन का कौन सा प्रेसिडेंट है, IMF का कौन सा प्रेसिडेंट चल रहा है, हेड जो है और चेयरमैन, या ये ज़रूर आपने मस्त देखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और फिर करेंसीज के बारे में भी पूछा जाता है, पाकिस्तान ईरान की करेंसी कौन सी है, और फिर रशिया इन सब के। इसके अलावा फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनके कैपिटल्स के नेम भी पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज जिनके नेम पहले और कुछ और थे अब चेंज हो गए, तो वो भी उनसे रेलिवेंट भी पूछा जाता है। फिर समटाइम एक क्वेश्चन मोटरवे से भी आ जाता है कि मोटरवे, पाकिस्तान की मोटरवेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इंटरनेशनल बॉडी में उनका हेडक्वार्टर किधर पर है, इनके बारे में भी पूछा जाता है। ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर, यानी कि जनरल नॉलेज से रेलिवेंट क्वेश्चन। अब आ जाता है इस्लामियत का। इस्लामियत के लिए उसमें कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से सारा रेलिवेंट, जंगों के बारे में, उनकी
डेट सारी उनके रिलेटिव्स, वाइफ्स, उनकी बेटियाँ, उनके बेटों के, उनके कंपेनियन, जितने भी उनके दोस्त हैं, आप उन सबसे छोटी सूरत कौन सी थी, कौन सी सूरत कुरान में है, इस तरह की पूछा जाता है। आयात तो कुरान में पूछी जा सकती है। फिर आ जाता है हमारे पास फैक्ट्स और फिगर, तो कितने सब पारे हैं, कितनी सूरतें हैं, कितने ये आ गया। और फिर आता है शम वशर के बारे में पूछा जाता है। फिर पिलर्स आ जाते हैं, फेथ फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं, फिर और फाउंडेशन पिलर्स जो है इस्लाम के, वो आ जाते हैं नमाज, ज़कात और हज, ये इससे रेलिवेंट हो जाता है। फिर जो बुक्स लिखी है अथेंटिक सिक्स है ना, 6 अथेंटिक बुक्स, और उन बुक्स को किन्होंने लिखा और उनके जो राइटर मुसन्निफ उनके नेम और कौन से मुसन्निफ कौन सी बुक लिखी है, तो ये आ जाता है। जैसे इमाम मोता ने और इस तरह इमाम अबू हनीफा से रेलिवेंट इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। उनके असल नाम क्या थे, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, ये वो इससे रेलिवेंट। फिर जो स्कूल ऑफ थॉट्स, इस्लाम के जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया इस्लामिक का। इसमें इन टॉपिक को आप कंसर्न करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फिर आता है जनरल एबिलिटी का पोर्शन है। जनरल एबिलिटी में एक बेसिक मैथ जो है ना, अर्थमेटिक्स में एवरेज, मीन, मोड, एवरेज, अर्थमेटिक्स ये आ जाएगा। परसेंटेज में परसेंट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और ये आ जाएगा इसके अंदर। रेशो प्रपोर्शन के आ जाएंगे। प्रॉब्लम, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन के प्रॉब्लम होते हैं। अलजबरा और उससे रेलिवेंट फॉर्मूला आ जाएगा। एज के प्रॉब्लम आते हैं। प्रोबेबिलिटी आती है। और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है। बेसिक पूछा जाता है, मतलब समटाइम्स वो ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री बेसिस में ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला दिया जाता है, वो पूछ जाता है। कोस जैसे कोई कोस थीटा इक्वल है, ये tan थीटा इक्वल है, ये वाला पूछ जाएगा। ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो उसमें किसी डेफिनेशन पूछ जाते हैं कि ट्रायंगल कौन सी होती है, 90 डिग्री वाले एंगल कौन सी, ये मतलब इस उसकी जो है ना टाइप्स हैं ट्रायंगल्स की, उसका डेफिनेशन दिया होता है, तो आपने वो याद देख लेनी है। यहाँ कोई शेप दी होती है तो उसमें आपने देखना होता है ये सिलेंडर है, क्यूबिक है, कौन सा ये आपने देखना होता है, ये सर्कल है। फिर उसमें इस तरह से बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। और फिर आता है सीरीज प्रॉब्लम, कोडिंग और डिकोडिंग वाले प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सीरीज में वो क्वेश्चन दिया जाता है वर्ड्स, मतलब जैसे कि 50, 100, डैश या डैश अगर छोड़ देता है तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ये सीरीज की फॉर्म है। इस तरह कोडिंग और डिकोडिंग के रेलिवेंट भी क्वेश्चन होते हैं। और एनालिटिकल रीजंस में आता है कि कोई एनालिटिकल आपको दी जाते हैं, जैसे कि रिलेशंस का एक कैटेगरी है। इस तरह और भी हैं जनरल, अगर हम देखें अपनी जनरल नॉलेज की जो बुक है हमारे पास मियां शफीक की ही, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। इस मियां शफीक के अलावा अगर आप कोई और बुक लेते हैं जैसे जनरल नॉलेज की, इस जनरल साइंस एबिलिटी की, तो उसके अंदर भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बुक बनी हुई है तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी इजीली कि एनालिटिकल रीजनिंग को कैसे देखना है। एक एग्जाम्पल जैसे कि ब्लड रिलेशन आता है कि फादर के सिस्टर का बेटा आपका क्या लगेगा, तो इस तरह वाले उन्होंने ये बनाया था। ये एनालिटिकल रीजनिंग होते हैं, नीचे ऑप्शन भी होते हैं, तो आपने इसको लेके चलना होता है। फिर आता है उर्दू की, ये तो हमारा हो गया एबिलिटी वाला पोर्शन। नेक्स्ट आता है उर्दू का। उर्दू के लिए जुमले की बनावट और इल्म, जिसे क्या कहते हैं कलमा, वाहिद ज़माना, वाहिद जमा और जुमले की साख, जैसे अल्फाज का जो मुज़क्कर मुअन्नस मुतराद, अल्फाज मुतरादिफ और तर्जुमा ये किया जाता है। कि अगर आप 9th या 10th क्लास को की उर्दू की बुक पकड़े हैं, कोई भी इनकी ग्रामर, उर्दू ग्रामर, वहाँ से आपको ये इजीली सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। आप वहाँ से इसको ये जमा वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस मुतरादिफ भी हो जाएंगे, और जुमले का ये सारी ग्रामर के जितने भी आपको वहाँ से इजीली मिल जाएंगे। और आप कोशिश करें कि मतलब नेट से सर्च कर सकते हैं, मतलब पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 उर्दू, क्लास 9th है, और उर्दू में आप उर्दू का PDF डाउनलोड कर लें तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपने बुक नहीं ली है, अगर आपने बुक लिया तो वो तो बेस्ट है। अगर आप लोगों ने इसके लिए बुक जो कंसर्न है, मार्केट में 2-3 काफ़ी ज़्यादा बुक अवेलेबल हैं, जैसे कि एक बुक ये है कारवां वालों की है, ये MPT की पूरी उन्होंने MCQ अच्छे से अरेंज की हुई है, सारे सेक्शन को कवर किया हुआ है।
अदब, इस्लामिक स्टडी, उर्दू, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल एबिलिटी के बारे में। इसी तरह वर्ड टाइम की भी है, वो भी इसने भी पूरा कवर किया हुआ है। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी और वैसे भी मटेरियल आपको मिल जाता है। आप वहाँ पे एमसीक्यूज़ काफ़ी बने हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल भी होगा और ईजीली हो जाता है कम्प्लीटेड। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।